हैं। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 5 अम्ल, शार्क और लवण। हम अपने दैनिक जीवन में इमली, नींबू, नमक, सिरके और शक्कर जैसे अनेक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक जैसा होता है? आइए हम सारणी 5.1 में लिए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ के स्वाद को नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणीबद्ध कीजिए। ये देखो बेटे, ये सारणी दी गई है 5.1। ये पदार्थ है, ये स्वाद है। जैसे कि संतरे का रस क्या होता है? खट्टा। नींबू का रस क्या होता है? खट्टा। दही क्या होती है? खट्टा। सिरका क्या होता है? खट्टा। ये बाकी के आप बताना। आप पाएंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद कड़वा, कुछ का खट्टा, कुछ का नमकीन और कुछ का मीठा है। 5.1 अम्ल और शार्क। नींबू का रस, दही, सिरका और संतरे का रस का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड अम्ल उपस्थित होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्राकृतिक अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द एसियर से हुई है, जिनका मतलब है खट्टा। इन पदार्थों में मिलने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कैसा होता है? क्या यह भी स्वाद में खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका जैसे ये आप जानते हैं, जैसे अम्ल के ये नाम दिए गए हैं, इसमें क्या पाया जाता है ये आप इसको पढ़िए। ये नाम दिए गए, इसको सारे को रीड करना है। स्वाद खट्टा नहीं है तो इसका अर्थ है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रख कर रगड़ेंगे तो आपको यह साबुन जैसा चीकना लगेगा। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जिनका स्वाद कड़वा होता है, क्षार कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति को क्षारीय प्रकृति कहते हैं। यदि हम किसी पदार्थ की प्रकृति का रख कर पता नहीं लगा सकते तो हमें उसकी आकृति कैसे पता चलेगी? कोई पदार्थ क्षारीय है अथवा अम्लीय है, इसका परिक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थों को उपयोग में लाया जाता है। इन पदार्थों को सूचक कहते हैं। सूचकों को जब क्षारीय अथवा अम्लीय पदार्थों युक्त विलयन में डाला जाता है तो उनका रंग परिवर्तित हो जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। 5.2 हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन शेक नामक जीवों से निष्कृत किया जाता है, चित्र जैसे 5.1 में दर्शाया गया है। अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल रंग का हो जाता है और जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीले रंग का हो जाता है। यह कागज की पट्टियों के रूप में अथवा विलय के रूप में उपलब्ध होता है। कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। अधिकतर यह नीले और लाल लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। 5.3 उदासीनकरण। हमने पढ़ा है कि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब यह जानने की जब किसी क्षारक को किसी अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? किसी प्रकनली के 1/4 हिस्से
को तंतु हाइड्रोक्लोरोलिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। अब जैसे कि ये चित्र में बताया गया है और ये क्षारक है, अम्ल और सूचक है। 5.4 उदासीनकरण प्रक्रमण। अम्लीय विलयन में डापर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई बदलाव दिखाई देता है? विलयन को लगातार हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि इसका रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। अब इसमें तंतु हाइड्रोक्लोरोलिक अम्ल की एक बूंद और डालिए। आप क्या देखते हैं कि क्या विलयन दोबारा रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए। क्या रंग के दोबारा कोई परिवर्तन दिखाई देता है? विलयन दोबारा गुलाबी रंग का हो जाता है। यह निश्चित है कि जब विलयन क्षारकीय प्रकृति का होता है तब फिलाफ्थेलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी क्षारकीय विलयन में अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी क्षारक और अम्ल के विलयन को उचित मात्रा में आपस में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो क्षारकीय रहती है और न ही अम्लीय। दूसरे शब्दों में क्षारक तथा अम्ल दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो क्षारकीय होता है और न ही अम्लीय होता है। उदासीनकरण के तुरंत बाद परख नली को छू कर देखें। आपने यह महसूस किया है उदासीनकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निमुक्त होती है अर्थात निकलती है। निमुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रित का ताप बढ़ जाता है अर्थात गर्म हो जाता है। उदासीनकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ उत्पन्न होता है जो लवण कहलाता है। लवण क्षारकीय, अम्लीय अथवा उदासीन प्राकृतिक का हो सकता है। अंत उदासीनकरण को निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी क्षारक और किसी अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा की निमुक्त होने के साथ साथ जल और लवण भी बनते हैं। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल, ऊष्मा निमुक्त होती है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरोलिक अम्ल HCl प्लस सोडियम डाई हाइड्रोक्साइड N2OH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। चूने के पानी में तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। अभिक्रिया मिश्रण ठंडा हो जाए अथवा गर्म। इस वीडियो को देखो और सुनो और समझो। जो ना समझ में आए मुझसे पूछ सकते हो।